चलिए ठीक है, अब हम लोग पांचवा प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब छठा प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। प्रमेय 6। पहले मैं इसका स्टेटमेंट बता देती हूँ आप लोगों को। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, और इस कसौटी को हम लोग कौन सी कसौटी बोलते हैं? SAS। इसके पहले भी मैंने आपको सारे प्रमेय की सारी कसौटियों के नाम बताए थे। जो सबसे पहला प्रमेय 3 पढ़ाया था उसका ए था, जो प्रमेय 4 पढ़ाया था उसका ए था, जो प्रमेय 5 पढ़ाया था उसका SSS था, और जो प्रमेय 6 अभी पढ़ाने वाली और आखिरी प्रमेय इसका SAS है। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट मैंने अभी आपको क्या बोला, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझा देती हूँ। जैसे कि एक ये त्रिभुज है, ABC और एक त्रिभुज है DEF। ठीक है, तो अब इसमें दिया क्या हुआ है, जैसे कि आपको सब प्रमेय में पहले लिखना होता है ज्ञात है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ दी हुई है, दिया हुआ है पहली बात तो इस त्रिभुज के एक कोण बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने कोण A और कोण D को बराबर कर दिया, ये दोनों कोण बराबर हैं। फिर क्या दिया हुआ, इस त्रिभुज के और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, ये दोनों कोण के अंतर्गत कौन सी भुजाएं हैं? AB और AC। इसके कोण में DE और DF, ये समानुपाती हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, एक AB हो जाएगा, ये समानुपाती हैं तो इनका अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको ज्ञात हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध वही करना है, ये देखिए सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। किस तरह से प्रूफ करते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें भी रचना करनी होगी। ये जो ट्रायंगल DEF है, इसकी भुजा DE तथा DF पर हम लोग दो बिंदु लेंगे। इस पर एक बिंदु लेंगे P और इस पर एक बिंदु लेंगे Q। इस प्रकार लेंगे कि ये जो DP है ये बराबर हो AP के, जैसे हम लोग सारे प्रमेय में लेते आए हैं। ये इसके बराबर होगी, ये AC बराबर हो DQ के। इसमें भी यही करना है। ठीक है, फिर बाद में P और Q बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, और अब हम लोग इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देखते हैं तो AB और D, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। AB और DP बराबर होते हैं, फिर यहाँ पे AC और DQ बराबर है, और एंगल A और एंगल D बराबर है। तो ये SAS कसौटी होती है सर्वांग समता की, तो जिससे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी सर्वांग सम हो जाते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सर्वांग सम हो गए। अब और हमें ज्ञात क्या है, ये हमें पहले से ही ज्ञात था, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये हमें पहले से ही ज्ञात है। तो अब इससे क्या होगा, AB बराबर DP भी है। ठीक है, और AC बराबर DQ है, ये भी ज्ञात है। अब क्या करेंगे, हम AB की जगह पे DP लिख देंगे। ठीक है, और AC की जगह पे DQ लिख देंगे, DF। अब क्या है, ये कौन सा प्रमेय आ गया, ये हम लोग ने जो आधारभूत प्रमेय पढ़ा था, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय जो पढ़ा था, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई, PQ और EF समांतर हो गई। अब जब ये PQ और E समांतर हो गए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे आपस में। तो P बराबर E हो जाएगा और Q बराबर F हो जाएगा। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF में क्या होगा, P और E बराबर हैं, Q और F बराबर हैं, और एंगल D क्या है, ये D तो दोनों में ही कॉमन है। तो फिर क्या होगा, A कसौटी हो गई।
तीनों के सभी कोण बराबर हैं, इन दोनों ट्रायंगल में सभी कोण बराबर हैं। ए कसौटी हो गई। ए कसौटी से क्या हो गया कि ये ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया, सिमिलर यानी समरूप हो गया, डी ई एफ के समरूप हो गया। ठीक है, अब एक समीकरण हमको ये मिल गया, दूसरा एक समीकरण ये मिल गया, और एक समीकरण हमारा कौन सा था, ये जो हमें ज्ञात था। ठीक है, एक समीकरण ये था। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से हमें ये पता चल जाएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या बताते हैं कि ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी पी क्यू जो हैं वो सर्वांग सम है, और त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ, ए बी सी और ये हमने यहाँ पे निकाला था ना, ए बी सी और डी ई एफ सर्वांग सम है, और ए बी सी और डी ई एफ और डी ई एफ और डी पी क्यू समरूप है। तो अब देखिए डी ई एफ यहाँ पे कॉमन है, तो फिर अब ए बी सी और डी पी क्यू यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएंगे, और डी पी क्यू और डी ई एफ तो समरूप है ही है। तो अब इन सब से क्या ज्ञात होता है, अब इन दोनों में देखो ए बी सी और डी पी क्यू समरूप तो हो ही जाएंगे, और ए बी सी और डी ई एफ ये भी समरूप हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको सब में लिख देना इति सिद्धम, ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, एग्जामिनर यही देखता है पेपर में। ठीक है, बस ये हो गया, ये प्रमेय भी हो गया। अब इस चैप्टर के सारे प्रमेय हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग उदाहरण 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नावली आप लोग को होमवर्क के लिए दूंगी।